नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आज का विषय है जीएसटी सुधार और स्वास्थ्य क्षेत्र पर इसका प्रभाव। जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर। जीएसटी परिषद की हाल ही में हुई 56वीं बैठक में इस कर प्रणाली में क्रांतिकारी सुधारों की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर इन सुधारों का क्या असर होगा, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट और एम्स जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एस अग्रवाल। सर नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, जीएसटी सुधार से स्वास्थ्य सेवाएं जो हमसे सीधे तौर पर यानी हर व्यक्ति से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार इसका दूर तक असर पड़ेगा? जीएसटी घटाने से लोगों को कितना लाभ होगा? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत हर एक को लाभ मिलेगा जी। जिस प्रकार से भारत सरकार ने विचार किया, मैं बहुत ही विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि पहली कि सब लोगों को ये बहुत ही अखरता था कि जो हम व्यक्तिगत बीमा करवाते हैं, स्वास्थ्य बीमा कराते हैं, उसके ऊपर भी हमारे से वस्तु का टैक्स लिया जाता है। इसके ऊपर जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के ऊपर और इंश्योरेंस के ऊपर जो कर है वो जीरो कर दिया गया है। जी, बहुत बड़ी पहल है। और बात चाहे एकल की हो या फैमिली फ्लोटर की हो या फिर सीनियर सिटीजन प्लान की हो, सभी इसके तहत आते हैं। और इस पर जीएसटी सीनियर सिटीजन के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। केवल यही नहीं, उसके अंदर उनको जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उनके लिए ब्लड प्रेशर मशीन है, ग्लूकोमीटर है, व्हील चेयर है, हियरिंग एड है, चश्मे हैं। इन सब के ऊपर उन्होंने 12% से या 5% से जीरो ले आए हैं। जो 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनके ऊपर शून्य कर दिया गया है, और जो अधिकतर दवाइयाँ हैं उनको भी 12% से 5% के ऊपर ले आए। जी सर, जैसा अभी आपने बताया कि प्रीमियम इससे सस्ता होगा अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो नेचुरली इसका दायरा भी बहुत बढ़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग और ज्यादा से ज्यादा परिवार बीमा कवरेज के दायरे में आ सकेंगे। ज्यादा के अलावा भी वो प्रीमियम उतना ही देके उनका जो सीमा है कि 1 लाख की है, लिमिट है, उसको बढ़ा सकेंगे, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसी प्रीमियम के अंदर जब उनकी लिमिट बढ़ जाएगी तो उसके कारण ज्यादा लोग तो दायरे में आएंगे ही, लेकिन लिमिट भी बढ़ने का हो गया, तो ये दोनों काम साथ साथ होंगे। तो उससे आम आदमी को स्वास्थ्य की जो एक प्रकार से पहले के टाइम में आयुष्मान योजना लाए थे 2014 के पहले, हेल्थ जो सब्जेक्ट था वो केवल राज्यों का था। जी। मोदी सरकार आने के पश्चात ये कहा कि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य केवल राज्य का ही विषय नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट है, उसके अंदर हमारा भी है, और उसी लिए वो हर एक स्वास्थ्य की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आयुष्मान योजना है उसके अंदर उन्होंने योगदान 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा। उन्होंने इस प्रकार का जीएसटी लाके और इनके ऊपर खत्म करके एक बहुत बड़ी पहल करी है, जिससे कि आम व्यक्ति के स्वास्थ्य की जो देखभाल है वो और बेहतर तरीके से हो सके, जिससे कि एक स्वस्थ भारत का विकास हो सके या विकसित हो सके। सर, अभी आपने एक और बात कही कि जो दृष्टि सुधार भी है वो अब और किफायती हो सकेगा। जो जीएसटी दरें घटाई गई हैं, चाहे चश्मे हो, लेंसेज हो, कॉन्टैक्ट लेंसेज हो, तो इन सब की दरें कम होने से ज्यादा चाहे वो स्टूडेंट्स हो, बुजुर्ग हो या फिर निम्न आय वर्ग के लोग हैं, तो उन तक इसकी पहुंच आसान हो सकेगी, सुगम हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप ये समझो कि 12% से 5% किया है, 7% का उसके अंदर, तो जितने भी चाहे ब्लाइंड कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा हो, चाहे सीनियर सिटीजन को हम किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ हियरिंग एड ही, ये बुजुर्गों के अंदर, सीनियर सिटीजन के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, व्हील चेयर खरीदने में
उनको आवश्यकता होती है, उन सबके अंदर उन्होंने जीएसटी के अंदर बहुत बड़ा, क्योंकि जैसे हियरिंग एड थी उसमें 5% था, उसको 0 कर दिया है जी। चश्मे वगैरह के ऊपर 12% था, उसको वो 5% लिया है। व्हील चेयर के ऊपर 12% था, उसको 5% लिया है। यानी जो आम व्यक्ति के जीवन सुगम कैसे होए, उसके अंदर जो लागत आती है उस लागत को उन्होंने कम किया है। सर, ये तो बात हुई कि सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुगम हो, स्वास्थ्य सेवाएं किफ़ायती हो, कुशल हो। अस्पतालों और क्लिनिकों में भी क्या इलाज सस्ता हो सकेगा इस पहल से? निश्चित तौर पर, क्योंकि उपकरण जो आज आ रहे थे उनके ऊपर 18% जीएसटी लग रहा था या 12% लग रहा था, वो सब अब 5% के ऊपर आ गए हैं। जो जीवन रक्षक दवाइयाँ थी, वो दवाइयाँ जो हैं वो 22 दवाइयाँ तो जीवन रक्षक उनको शून्य कर दिया गया है, और बाकी की सारी दवाइयों को भी 12% से 5% में लिए आए हैं। तो करीब करीब 50% जो बिल आता है किसी भी व्यक्ति का अस्पतालों में, वो केवल मेडिसिन का आता है। अब अगर उस मेडिसिन के ऊपर अपना 5% आ गया या 0% आ गया, तो एवरेज कम से कम 8-10% का तो सबके फर्क पड़ेगा ही। क्योंकि जो अस्पतालों में महंगे इक्विपमेंट्स आते थे 2-2 करोड़ के, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के, उनके ऊपर 18% टैक्स लगता था, वो 5% के ऊपर आ गए। तो जब ये सब चीजें होंगी वो अफोर्डेबल कीमत के ऊपर आ जाएंगे, और क्वालिटी भी मिलेगी और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मरीज की भी अफोर्डेबिलिटी भी रहेगी, अस्पताल भी अफोर्डेबल रेट्स के अंदर कार्य कर सकेंगे और वो चिकित्सा सुविधाएं उनको उपलब्ध करा सकेंगे। सर, अभी आपने कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन अगर हम गुणवत्ता की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता में किस प्रकार बदलाव आने की उम्मीद है? मैं ये समझता हूँ कि क्वालिटी और जो दर है उसके अंदर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब अस्पतालों के अंदर वो बेहतर उपकरण ला पाएंगे जिनकी कीमत सब्सटेंशियल कमती हो जाएगी, तो निश्चित तौर के ऊपर वो बेहतर इलाज क्वालिटी वाला, मैंने वही तो बताया ना कि इसका मतलब क्या है, क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस जी। वो हर अस्पताल वाला जो स्टेक होल्डर है वो दे पाएगा। क्योंकि अगर बढ़ी हुई कीमतें होती हैं तो बिल के ऊपर जब प्रभाव पड़ता है तो वह चाहते हुए भी गुणवत्ता पूर्वक अपनी सेवाएं नहीं दे सकता है, क्योंकि बिल बढ़ने की उसकी पूरे का पूरा एक प्रकार से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाता है। सर, ये तो हुई स्वास्थ्य सेवाओं की बात। अगर हम बात करें कि हम ये हमेशा चाहते हैं कि सभी के लिए स्वास्थ्य हो, देश के जो नागरिक हैं स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तो जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, इसके अलावा पोषण से जुड़े उत्पादों में भी दूध और पनीर को भी जीएसटी से मुक्त रखा गया है। चाहे हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें या डायबिटिक फूड की बात करें या फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स की, मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स की बात करें या फ्रूट पल्प की बात करें, तो इनको भी जीएसटी मुक्त रखा गया है। बहुत सी ऐसी चीजें नहीं, जो ड्रिंक्स हैं शुगर वाली हैं उनका जीएसटी बढ़ा दिया गया। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उनका बढ़ा दिया गया, और जो डायबिटिक फूड और फ्रूट पल्प है उनका तो यही तो कि स्वस्थ भारत जी, उसके हिसाब से उन्होंने ये सारा का सारा कार्य देखा है, डिजाइन किया है। तो स्वस्थ भारत का जो है ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। अगर हमको आवास मिलेगा, स्वच्छता रहेगी, हमको अच्छा भोजन मिलेगा, वातावरण क्लीन रहेगा, पॉल्यूशन वगैरह नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर के ऊपर जो है ना हमारा स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि बीमारी नहीं हो, स्वास्थ्य जो है ना वो एक जीवन शैली है।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और वो सब आपस के अंदर इंटीग्रेटेड रहेंगी तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जो ये पूरा का पूरा डिजाइन किया है वो इसीलिए किया है। तंबाकू वगैरह के तो बढ़ा दिए, शराब वगैरह को तो बढ़ा दिए। यानी आप ये देखो पोषण से जुड़ी हुई जो अच्छी चीजें हैं उनको कम किया गया, उससे महिलाएं हो चाहे बच्चे हो बुजुर्ग हो सभी को इस छूट का सीधा सीधा फायदा मिले। आप जो छोटे मकान वगैरह बना रहे हैं या उनके ऊपर जो सीमेंट वगैरह है इनके ऊपर जीएसटी कमती कर दिया है। यानी ये टोटल इंटीग्रेटेड है जिसके अंदर की सभी आते हैं। पर्यावरण के अंदर, स्वच्छता के अंदर इन्होंने जीएसटी सबके अंदर कमती की है। सभी चीजें एक दूसरे से ये जुड़ी हुई हैं जब भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि जो हानिकारक उत्पाद है यानी पोषण से जुड़े उत्पादों पर तो जीएसटी कम की गई है, लेकिन जो हानिकारक है जैसे तंबाकू, पान मसाला या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हुए शुगर बेस्ड, उनमें टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई है। रियायत नहीं की है, उन पे बढ़ा दिया गया है। और इससे सरकार की नहीं मैं पता बता रहा हूँ ना, खेल कूद में देखो ना आप, स्पोर्ट्स शूज वगैरह में इनमें सब में कमती कर दिए गए हैं कि फिटनेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़े। जी, तो इससे सरकार की मंशा भी साफ साफ जाहिर होती है कि वो एक संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देने की इच्छुक है जी, और लोगों को इसके लिए जागरूक कर रही है। तो सर, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं तो आपकी क्या सोच है कि जीएसटी सुधार के संदर्भ में आप और क्या-क्या अपेक्षाएं रखते हैं? जीएसटी सुधार के अंदर हमारी अपेक्षा है कि जो फार्म भरने हैं या जो इनपुट आता है या जो वापस है उसका सरलीकरण होए। सरकार ने मंशा जताई है कि हम उसको सरलीकरण लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसका सरलीकरण हो जाए तो लोगों को कंप्लायंस करने के अंदर आसानी हो जाएगी। जितने भी आम व्यक्ति हैं, दुकानदार हैं, चाहे कोई भी है, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या स्टेक होल्डर, चाहे हॉस्पिटल मालिक हो या हॉस्पिटल के अंदर सब, वो सब जो है ना इसका बहुत स्वागत कर रहे हैं। अगर इसकी कम्प्लिकेसी कमती कर दी जाए, इसका जो पेपर वर्क कमती कर दिया जाए और किस प्रकार से कंप्लायंस के अंदर जो है ना वो बहुत ही सरलता लिया है, तो मैं निश्चित तौर के ऊपर कह सकता हूं कि हमारा जो जीएसटी का टोटल रेवेन्यू आता था वो और बढ़ेगा और कंप्लायंस ज़्यादा होने से लोग बाग जो हैं और ज़्यादा इसको अपनाएंगे। सर, एक सवाल और कि आपने अपना पूरा जीवन जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यतीत किया है, तो आपको क्या लगता है कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ जो ग्रामीण चिकित्सा सेवाएं हैं उन पर भी इसका क्या असर पड़ेगा? आपने बहुत ही अच्छा किया। मोदी सरकार की यही इच्छा थी। उन्होंने 6 एम्स से 22 एम्स बनाई है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला है जी। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टेट सब्जेक्ट होते हुए भी चिकित्सा को उन्होंने केंद्रीय सरकार के अंदर लेके, आप अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर हमारी भागीदारी होगी, आप प्रोजेक्ट बना के देवें और पैसा हमसे लेवें। मैं बात कर रहा हूँ कि जो जिस प्रकार की अभी सरकार की मंशा और इच्छा है, चिकित्सा केवल हम एलोपैथी से सबको नहीं पहुंचा सकते हैं, स्वास्थ्य सबको, ये परंपरागत अपनी चिकित्सा पद्धति है, उनको अपन अगर काम में नहीं लेंगे या उनको बढ़ावा नहीं देंगे जब तक हम सबको स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए जो आयुष के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा ध्यान किया है, जो हमारे सब सेंटर थे उनको सब सेंटर की जगह वेलनेस सेंटर बना दिए गए हैं, जिससे कि वहाँ पर व्यक्ति जो है ये नहीं कि मेरे को बीमारी दूर करनी है, एक समग्र उसका स्वास्थ्य के लिए देखना है। वो समग्र स्वास्थ्य जब ही हो सकता है और गांवों से ये चलेगा जब भी हम ऊपर पहुंच पाएंगे, क्योंकि गांव में जो व्यक्ति रह रहा है वो कभी न कभी शहर में आके रहने लग जाता है। अगर वहां से उसकी वो जीवन शैली बदलेगी तो यहाँ पर भी वही जीवन शैली रहेगी। तो हम एक स्वस्थ भारत का भविष्य लेके चल रहे हैं, वो स्वस्थ भारत हमको बहुत जल्दी होएगा। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने 2047 को टारगेट बनाया है विकसित भारत, हम उससे पहले स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। और श्रोताओं, ये बात यकीनन सही है कि नागरिक केंद्रित सकारात्मक सुधार की दिशा में सरकार ने
जीएसटी सुधारों के जरिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एस अग्रवाल की ओर से दी गई ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार कहने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग सहयोग मानवेंद्र जी, संपादन सुदर्शन नाहर, संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।